ये अगर आप अभी ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आप अकेले हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, क्योंकि आज की कहानी अकेलेपन की नहीं है। ये कहानी है उस डर की जो तब शुरू होता है जब आपको यकीन हो जाए कि आप अकेले नहीं हैं। रात के 3 बज रहे थे। हाईवे पूरी तरह खाली था, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ लंबी सीधी सड़क, और उस सड़क पर दौड़ता हुआ एक ट्रक उस ट्रक को चला रहा था। शंकर पिछले 20 घंटों से वो बिना रुके गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं, हाथ भारी हो चुके थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे घर पहुंचना था। लेकिन उस रात कुछ अलग था, बहुत अलग। शंकर ने अचानक अपना नाम सुना। शंकर! उसने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक रुक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद मैं थक गया हूं। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज। शंकर, इस बार थोड़ी पास से। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई बैठा है। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, खाली। लेकिन जब उसने वापस सामने देखा, उसे एक पल के लिए लगा कि उसके बगल में कोई बैठा था। उसने आंखें झपकाई, कुछ नहीं था। अब उसका गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, यह सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन क्या सच में? ट्रक फिर से चलने लगा। अब उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है हर पल। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। फिर एक धीमी फुसफुसाहट। रुक जाओ! शंकर जम गया। उसने तुरंत ट्रक रोक दिया, और तब उसे एहसास हुआ, यह आवाज बाहर से नहीं आई थी, यह उसके कान के पास से आई थी। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। इस बार पीछे खाली नहीं था। एक परछाई अंधेरे में बैठी हुई, और वो उसे देख रही थी। शंकर ने तुरंत सामने देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। पीछे से आवाज आई, अब तो देख लिया। उसका दिल जैसे रुक गया। अब उसे महसूस हो रहा था कि वो चीज धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। उसकी सांस अब उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी, ठंडी, बहुत ठंडी। शंकर चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक तेज भागने लगा, लेकिन हाईवे खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना वो आगे बढ़ता, उतना ही वो वहीं रहता। उसने घड़ी देखी, 3 बजे। हमेशा 3 बजे। उसने घड़ी पर हाथ मारा, लेकिन समय नहीं बदला। अब उसे समझ आ रहा था, ये सड़क सामान्य नहीं है, ये रात सामान्य नहीं है, और वो अकेला नहीं है। उसने शीशे में देखा। इस बार उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, पीछे वही परछाई, और धीरे धीरे वो मुस्कुरा रही थी। शंकर का दिमाग अब जवाब दे रहा था। उसने आंखें बंद कर ली। ये सपना है, ये सपना है। लेकिन जब उसने आंखें खोली, ट्रक चल नहीं रहा था। वो सड़क के किनारे खड़ा था। दरवाजा खुला हुआ था। बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। शंकर धीरे धीरे नीचे उतरा। हाईवे अब और भी ज्यादा सुनसान था, लेकिन इस बार उसे साफ दिख रहा था। सड़क पर नंगे पैरों के निशान, जो सीधे उसके ट्रक तक आ रहे थे, और फिर अचानक गायब हो जाते थे, जैसे वो चीज उसी ट्रक में चढ़ी हो। शंकर पीछे हट गया। तभी उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, शंकर। लेकिन इस बार आवाज बाहर से आई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और
जो उसने देखा वो खुद था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखें खाली। तू कौन है? दूसरा शंकर मुस्कुराया। मैं तू हूं। लंबा पॉज। और तू अब मैं बनने वाला है। शंकर पीछे हटने लगा, लेकिन वो दूसरा शंकर और करीब आ रहा था। हर कदम के साथ अंधेरा फैल रहा था। शंकर भागना चाहता था, लेकिन अचानक वो वापस ट्रक के अंदर था, ड्राइवर सीट पर, उसके हाथ स्टीयरिंग पर, और सामने वो दूसरा शंकर बैठा था। धीरे धीरे वो उसकी जगह ले रहा था। शंकर पीछे जा रहा था। उसकी आवाज खत्म हो रही थी, उसका शरीर गायब हो रहा था, और ट्रक स्टार्ट हुआ। अब जो ड्राइव कर रहा था वो शंकर नहीं था। सुबह हाईवे पर एक ट्रक मिला। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था, जिंदा, लेकिन चुप। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? वो मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, मैं तो हमेशा से यही था। लेकिन उसकी आंखों में वो खालीपन था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो कभी वापस नहीं आते। और अगर आप कभी रात के 3 बजे किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मत देखना, क्योंकि शायद वो आप ही हो।